दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के पीवाईक्यू। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीटी प्लस सी के। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? बताइए कौन सा है इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। नालंदा महाविहार को। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। और नालंदा को ध्वस्त किसने किया था बताइए? नालंदा 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 विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया था? ठीक है, किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। और देखिए क्या लिखा हुआ है। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 की नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी बिहार में स्थित है। बताइए इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, पहला तो हमारा यही इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो वह कहाँ पे स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है। ठीक, और इसको विश्व विरासत स्थल किस किस सन में किया गया था? तो 2016 में। 2016 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो बताइए प्रशस्ति किसके द्वारा लिखित की थी? प्रशस्ति लिखी थी हरिशेर ने। किसे लिखी थी? हरिशेर ने। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से संबंधित बुक थी किसने लिखी थी? वो लिखी थी हरिशेर। ठीक, आइए पढ़ते हैं। कह रहा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है। गुप्त की विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है। ठीक है, जो चंपू शैली में है। हरिसेन समुद्रगुप्त की दरबारी कवि था। तो बताइए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। ठीक है, आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो गई, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किस स्तंभ लेख में किया गया है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख है। ठीक, और इसमें ये क्वेश्चन तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही है कि जो प्रसक्ति है उसके रचयिता कौन है? हरिसेन द्वारा रचित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया। किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? बताइए। समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन की रचना कौन सी है? हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रसक्ति। प्रयाग प्रसक्ति। ठीक है, प्रयाग प्रसक्ति में क्या है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। क्या है? समुद्रगुप्त की जो विजय विजय जो इसने दूसरे राज्यों को जीता उसका उल्लेख है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है? बताइए। नवरत्न के रूप में किसको अलंकृत, किस शासक के दरबार में अंकित किया गया था विद्वानों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय में नवरत्न थे। ठीक है, देखिए नवरत्न का आपको ये पता होना चाहिए नवरत्न कौन कौन से थे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया जाता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नवरत्नों में जो सम्मिलित थे, बताइए कौन कौन विद्वान थे? पहले थे धन्वंतरी, दूसरे क्षणपक, तीसरे अमर सिंह शंकु घटकरपर, कालिदास, वेलाभट्ट, वरुचि, वराह मिहिर। ठीक, तो कौन कौन से नाम इसमें इंपॉर्टेंट है आपके? इसमें ये इंपॉर्टेंट है धन्वंतरी, क्षणपक, कालिदास, वराह मिहिर। ये सारे आपके नाम इंपॉर्टेंट है। उज्जैन में
विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। तो ये भी लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब देखिए, जो नवरत्न थे हमारे, तो वो किस में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय में। और नवरत्नों में कौन कौन विद्वान शामिल थे? तो धन्वंतरी, ठीक है, और छड़पक, कालिदास और वराह मिहिर। तो ये आपको बहुत आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 120वां नंबर देखिए क्वेश्चन। 120वां नंबर कह रहा है कि खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में थे? बताइए, वराह मिहिर और कालिदास किसके दरबार में थे? मैंने आपको बताया कालिदास और वराह मिहिर। बताइए किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसमें थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? बताइए, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चिकित्सक थे ना, धन्वंतरी, है ना, आयुर्वेद के चिकित्सक थे ये। आयुर्वेद के जानकार, जानकार या चिकित्सक। ठीक है, देखिए, धन्वंतरी किसके दरबार में बैठते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके दरबारी विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो देखिए, तो कह रहा भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के सभा में सुबोध करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, अभी लिखा है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत हमारा प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी में। ठीक है, 57 ईस्वी पूर्व में। और हमारा शक संवत कब कब हुआ था? शक 78, ये हुआ था शक संवत। ठीक है, 78 ईसा में, ईस्वी में। और विक्रम संवत हुआ था 57 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए, विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ किया था। देखिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें इंपॉर्टेंट है विक्रम संवत की जो है प्रारंभ कब से हुआ था। ठीक है, 57 ईसा पूर्व। और शक संवत 78। ठीक, देखिए, और इसको देने वाले कौन थे विक्रम संवत को? तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। और शक संवत को कनिष्क। ठीक है, इस ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। आइए, 123वां नंबर। 123वां नंबर कह रहा है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी आपकी प्रभावती देवी। ठीक है, और प्रभावती देवी कौन थी? बताइए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, उसकी क्या थी? डॉटर थी, उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। ठीक है, देखिए, क्या लगा? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकटक वंश के शासक रुद्रदेव रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह प्रभावती का जो रुद्रसेन थे उनसे हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, तो उसका नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। एग्जाम में इसको घुमा के ही पूछ सकता है आपसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था, तो आप लिखेंगे प्रभावती गुप्ता। अब प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे हुआ था? वाकटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, किस शताब्दी में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, कुमारगुप्त ने की थी। ये पिछले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कितने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ हिंदू और बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे। कौन कौन से धर्म के लोग? हिंदू और बौद्ध अनुयायी। ठीक है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशक्ति को और किस रूप में जाना जाता है? प्रयाग। आप यहीं से अंदाजा लगा दीजिए, प्रयाग मतलब इलाहाबाद। ठीक है, यहीं से आंसर आ जाएगा, इलाहाबाद प्रशक्ति। इसे प्रयाग प्रशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है,
जो इलाहाबाद में है तथा यह संस्कृत में लिखा है। इसकी रचना हरिशेर ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? हरिशेर ने की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले भी, 3 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ठीक है। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए यह महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। ठीक। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग प्रशक्ति को हम क्या कहते हैं? इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। इसमें लिखा है गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? गुप्त काल को किसने प्रारंभ किया था बताइए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का कौन है? संस्थापक है। ठीक है। चंद्रगुप्त नहीं, संस्थापक नहीं है, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। तो महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था हमारा गुप्त काल का। ठीक है। वह गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी बताइए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी बताइए? आपके लिए है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। देखिए और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसकी राजकुमारी का नाम क्या था? ठीक है। या उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी से विवाह कर। ठीक है। कुमार देवी नाम था। क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें हमारा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाअधिराज की। और इसका विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वाकटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? वाकटक वंश का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है। देखिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। लिखा है वाकटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में किसने की थी? पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो गया, जो वाकटक वंश की स्थापना की हमारी की किसने थी? वाकटक वंश की स्थापना हमारी की थी विंध्य शक्ति ने। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेधों का आयोजन किया। तो बताइए, तो जो विंध्य शक्ति ने कितने 4 अश्वमेधों का आयोजन किया था। ठीक है। ध्यानतब है कि वाकटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की पौत्री और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती, वाकटक वंश के शासक का उसके विवाह हुआ था। तो वाकटक वंश का सीधा संबंध किससे हुआ? सीधा संबंध इसलिए हुआ क्योंकि इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, जो वाकटक वंश के शासक थे, उनसे शादी हुई थी। ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो इस विंध्य शक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया। तो 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस किस वंश में किया गया था? वाकटक वंश में किया गया था। ये आपसे एग्जाम में अधिकांशता पूछ सकता है। ठीक है। 128 नंबर देखिए, कह रहा वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी पुत्री थी? जो वाकटक वंश की महारानी थी प्रभावती गुप्त, वह किसकी पुत्री थी बताइए? प्रभावती गुप्त थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। ठीक है। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? ये पुत्री थी। इसका विवाह जो है वाकटक वंश के शासक के साथ हुआ था। ठीक। देखिए लिखा, वाकटक वंश की स्थापना 255 में विंध्य शक्ति ने की थी। इस वंश के प्रतापिक राजा राजा प्रवरसेन प्रथम था। ठीक है। देखिए वाकटक वंश राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह, वाकटक वंश के जो राजा हैं रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की पौत्री और चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। ठीक है। तो वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त, ठीक है, कुबेर नागा और किसकी पुत्री थी? बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा है बताइए? प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था हमारा ताम्रलिप्त। ठीक है। देखिए ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्त के नाम से प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण पूर्वी देशों तथा सिंघल मतलब होता है श्रीलंका, ठीक है,
के लिए व्यापारिक जहाज यहाँ से आते आते थे। ठीक, देखिए, तो हमारा हमारा ये देखिए, तो जो ताम्रलिप्त है, जो ताम्रलिप्त जो हमारा बंदरगाह है, तो ये कहाँ स्थित है बताइए? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में। बस आपको इतना ही याद करना है और कुछ नहीं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा गुप्त काल में भी एक हमारा बंदरगाह था, उसका नाम क्या था? ताम्रलिप्त। आइए, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है बताइए? भुक्ति, भुक्ति मतलब क्या होता है? भुक्ति शब्द का ये एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है। गुप्त गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन वहां से है। ठीक है, कि जो प्रशासन है, गुप्तकालीन के जो अधीन प्रशासन है, ठीक है, तो उसे भुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? भुक्ति, भुक्ति मतलब क्या होता है? प्रांत, प्रांत। ठीक है, देखिए, गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्यों का विभाजन जो है भुक्तियों में हुआ था, जिसे प्रांत कहा जाता था। ठीक है, बस हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें आपका। ये क्वेश्चन आपका जो है टफ श्रेणी में आता है, जल्दी बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं कि भुक्ति किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त प्रशासन के संबंध में विधि शब्द को क्या संदर्भित किया जाता है? विधि, विधि मतलब क्या होता है? प्रशासनिक इकाई। ठीक है, विधि, विधि शब्द किसको डिनोट करता है? प्रशासनिक इकाई को। नीचे लिखा है, गुप्त कुशांगों के संबंध थे जो मौर्यों के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे। ठीक है, गुप्त काल के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ है प्रशासनिक इकाई। ठीक, आइए नीचे आइए, लिखा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? ठीक है, तो किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था बताइए? इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था बताइए? इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। ठीक है, आइए, दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। थैंक्स।